तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक शांत आश्रम में दयाकर और तमकर नाम के दो शिष्य रहते थे। दयाकर की दृष्टि में शिव की यह सृष्टि पूर्णतः शुभ थी। वह हर चीज में केवल सौंदर्य और अच्छाई देखता था और जीवन के कष्टों को पूरी तरह अनदेखा कर देता था। वहीं तमकर घोर निराशावादी था। उसकी दृष्टि में सृष्टि केवल दुख और क्लेश से भरी थी। वह हर सुंदरता के पीछे छिपे क्षय और मृत्यु को देखता था। दोनों भाई आपस में कभी सहमत नहीं हो पाते थे। दयाकर कहता शिव प्रेम है तो तमकर जवाब देता शिव संहार है। उनके निरंतर द्वैत वाले विवाद से आश्रम में शांति भंग हो गई। अंततः दोनों ने निश्चय किया कि वे सीधे शिव के पास जाएंगे और उनसे अपने त्रिनेत्र को खोलने की विनती करेंगे ताकि वे सृष्टि का अंतिम और एकमात्र सत्य देख सके, या तो पूर्ण अच्छाई या पूर्ण बुराई। कठिन तपस्या के बाद शिव एक शांत योगी के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। शिव ने उनकी बात सुनी और मुस्कुराए। शिव ने कहा, तुम त्रिनेत्र को केवल विनाश की अग्नि समझते हो। यह अग्नि नहीं, ये केवल सत्य की दृष्टि है जो हर भ्रम को जला देती है। तुम केवल एक आंख से देखना चाहते हो, लेकिन ये सृष्टि दो आंखों सुख दुख से बनी है। क्या तुम तीसरे नेत्र के सत्य को झेल पाओगे? दोनों ने दृढ़ता से हाँ कहा। शिव ने उनके माथे पर अपना हाथ रखा। उन्होंने कोई गर्मी नहीं, बल्कि एक तीव्र शीतल स्पष्टता महसूस की। उसी क्षण उनकी तीसरी आंख खुली। सबसे पहले उन्होंने एक दूसरे को देखा। दयाकर ने तमकर में केवल निराशा नहीं देखी, बल्कि उस निराशा के पीछे छुपा सृष्टि के प्रति गहन प्रेम का भय देखा। तमकर ने दयाकर की हंसी में केवल नकार नहीं देखा, बल्कि जीवन में आशा बनाए रखने का कोमल संघर्ष देखा। फिर उन्होंने अपने आसपास देखा। उन्होंने एक सुंदर खिलते हुए कमल के फूल को देखा। उनकी सामान्य आंखें, पहली दो आंखें केवल फूल की सुंदरता को देखती थीं। लेकिन त्रिनेत्र से उन्होंने देखा कि उस फूल का जीवन न केवल सूर्य के प्रकाश शुभ से आया है, बल्कि नीचे कीचड़ और सड़न अशुभ तम से भी आया है। फूल जो जीव न का प्रतीक था, मृत्यु के पदार्थ को खाकर ही खड़ा था। शिव ने समझाया, त्रिनेत्र यह नहीं देखता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ये केवल ये देखता है कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। प्रकाश अंधकार से पैदा होता है और जीवन मृत्यु के आधार पर खड़ा है। ये सृष्टि द्वैत नहीं, बल्कि द्वैत में अद्वैत है। मेरा त्रिनेत्र तुम्हें ये संपूर्णता दिखाता है। दोनों शिष्यों का अहंकार और उनका विवाद तुरंत समाप्त हो गया। वे समझ गए कि वे जिस सत्य की तलाश कर रहे थे, वह एक सरल एकल वस्तु नहीं थी, वह समस्त विरोधाभासों का सामंजस्य था। दयाकर ने तमकर को स्वीकार किया और तमकर ने दयाकर को। वे अब बहस नहीं करते थे, बल्कि एक दूसरे के दृष्टिकोण को पूरक बनाते थे। दयाकर अब तमकर को दुख में भी सौंदर्य दिखाता था और तमकर दयाकर को बताता था कि सुंदरता कितनी अस्थायी और मूल्यवान है। उन्होंने जाना कि त्रिनेत्र की सबसे बड़ी शक्ति अग्नि नहीं है, बल्कि वह करुणा है जो तब उत्पन्न होती है जब मनुष्य सृष्टि के हर पहलू को बिना किसी भेदभाव के शिव की रचना मानकर स्वीकार कर लेता है। दयाकर और तमकर ने द्वैत के भ्रम को त्याग दिया। वे अब केवल विरोधों में नहीं उलझते थे, बल्कि हर स्थिति में सामंजस्य और अखंडता की तलाश करते थे। उनका आश्रम शांति और संतुलन का प्रतीक बन गया। एक बार पास के एक समृद्ध नगर में एक भयानक महामारी फैल गई। मृत्यु दर इतनी अधिक थी कि पूरे राज्य में भय का माहौल छा गया। राजा निरंकुश, जो अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए चिंतित था, उसने दरबार में घोषणा की कि वह संक्रमित नगर को पूरी तरह से पत्थर की दीवार से घेराबंदी करवा देगा, ताकि रोग को अन्य निर्दोष गांवों में फैलने से रोका जा सके। राजा के लिए यह एक आवश्यक अशुभ कर्म था, जो शुभ अधिकांश लोगों का जीवन बचाने के लिए जरूरी था। राजा ने अंतिम निर्णय लेने से पहले दयाकर और तमकर को बुलाया। राजा ने पूछा, हे ज्ञानियों, मेरी पहला धर्म क्या है? संक्रमितों को त्याग कर शेष राज्य को बचाना या अपनी सारी प्रजा को एक साथ खतरे में डालना? मुझे वह एकल सत्य बताए जिसके आधार पर मैं न्याय कर सकूं। दोनों भाइयों ने अपनी अंतर त्रिनेत्र दृष्टि का प्रयोग किया। वे जानते थे कि उनकी पुरानी सोच क्या उत्तर देती। दयाकर कहता, बहुमत को बचाओ, और तमकर कहता, नियति को स्वीकार करो। पर अब वे अद्वैत को देखते थे।
उन्होंने देखा कि घेराबंदी करने से राजा अपने लोगों के बीच द्वेष और भय की दीवार खड़ी कर रहा है। पत्थर की दीवार बाहरी रोग को भले रोक दे, पर वह मानवता को नष्ट कर देगी। उन्हें ये भी दिखा कि महामारी केवल विनाश नहीं है, बल्कि यह राजा के लिए सेवा और साहस का एक अवसर भी है। तमकर ने, जो हमेशा कठिनाई देखता था, पहले बोलना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज में अब निराशा नहीं, समाधान था। उसने कहा, महाराज, दीवार मत बनाए, इसके बजाय अपनी सारी शक्ति का उपयोग सेवाभाव की दीवार बनाने में कीजिए। नगर के लोगों को त्यागने के बजाय उन्हें चिकित्सक, भोजन और स्वच्छ जल भेजिए। अपने धन का उपयोग रोग को रोकने और उपचार में कीजिए, न कि लोगों को अलग करने में। दयाकर ने, जो हमेशा अच्छाई देखता था, उसकी बात पूरी की, और महाराज, आपको स्वयं नगर की सीमा पर जाना चाहिए। आपके ऐसा करने से जनता का भय टूटेगा और उन्हें यह विश्वास होगा कि राजा संकट में भी उनके साथ है। ये साहस ही सबसे बड़ी औषधि है। राजा निरंकुश ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। यह ऐसा उत्तर था जिसने दोनों विपरीत धर्मों को एक साथ साध लिया था। राजा ने उनकी सलाह मानी। उसने घेराबंदी के लिए रखे गए सारे संसाधन महामारी से जूझने वाले नगर की सेवा में लगा दिए और स्वयं सीमा पर जाकर लोगों में हिम्मत भरी। महामारी ने अपना प्रकोप दिखाया, क्योंकि वे सत्य को नकार नहीं सकते थे, लेकिन सेवाभाव और साहस के कारण रोग का फैलाव जल्द ही थम गया। गांव के लोग, जो पहले भयभीत थे, अब एक दूसरे की मदद करने लगे। शिव की वाणी आकाश में गूंजी, यही त्रिनेत्र का सत्य है। ये निष्क्रिय ज्ञान नहीं है, बल्कि वह सक्रिय कर्म है जो विपरीत परिस्थितियों में भी सामंजस्य स्थापित करता है। ज्ञान केवल देखने में नहीं, बल्कि उस दृष्टि से किए गए सही निर्णय में है। दयाकर और तमकर ने सिद्ध कर दिया कि अद्वैत का ज्ञान केवल दर्शन नहीं है, बल्कि जीवन जीने की वह कला है, जो हर कठिनाई में दया और न्याय के बीच संतुलन स्थापित करती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।